नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। हम आपको बताएंगे साइमन कमीशन के बारे में, जिसका गठन हुआ 1927 में और भारत पूछा वो 3 फरवरी 1928 में। क्या था साइमन कमीशन? साथ ही हम आपको बताएंगे साइमन कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, उसमें एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे और हम आपको बता दें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। 7 सदस्य भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम HSSC के एग्जाम में आया था कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, जिसका आंसर होगा 7 सदस्य थे। आगे जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पूर्ण गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य प्रोक्त पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई और कमीशन जहां भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। ये था साइमन कमीशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, साइमन कमीशन भारत कब पूछा? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन गठित कब हुआ? गठित हुआ 1927, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अलग अलग क्वेश्चन जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था? हम आपको बता दें नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। चलो हम आपको बताते हैं नेहरू रिपोर्ट में क्या था। नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों का प्रथम प्रयास था। आगे भारत को उपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की मांग थी। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग थी नेहरू रिपोर्ट में। 19 मौलिक अधिकारों की भी मांग थी नेहरू रिपोर्ट में और केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भी मांग थी नेहरू रिपोर्ट में। हम आपको बता दें पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध था, लेकिन अल्पसंख्यकों हेतु पृथक स्थान आरक्षित किए जाने का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की थी। ये थी नेहरू रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने और जिसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। हमने बताया कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों द्वारा यह प्रथम प्रयास था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 स्तरीय प्रस्ताव लिखा? 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। मुस्लिम लीग ने ये रखा 1929 में अपने इलाहाबाद अधिवेशन में। आगे प्रश्न, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ये रखा गया लॉर्ड इरविन के सुझावों से। हम आपको बता दें लॉर्ड इरविन उस वक्त भारत के वायसराय थे। इसके अलावा हम आपको फिर से बता दें लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। हम आपको बता दें साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था और इसके विरुद्ध में भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आगे, कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें सभी
कोई भारतीय नहीं था। आयोग में सभी सदस्य विदेशी थे, इसलिए बहिष्कार किया। अगला प्रश्न, 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया गया था? हम आपको बता दें, साइमन कमीशन बम्बई पूछा, लेकिन ये जहाँ भी गया है इसका विरोध हुआ। और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में किया गया था। हम आपको बता दें, लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। हम आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये शब्द किसने कहे थे? इसका आंसर भी होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? हम आपको बता दें, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना वर्ष 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। हम आपको बता दें, इंडिपेंडेंस लीग कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह में कार्य किया था, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही थी, लेकिन इसका गठन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? पंजाब केसरी की उपाधि दी गई लाला लाजपत राय को। हम आपको बता दें, लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। आगे, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? हमने बताया आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी और ये भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग थी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग, इस तरह के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला प्रश्न, साइमन आयोग नियुक्त किस वर्ष किया गया? हमने बताया आपको कि साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी 1927 में, और लेकिन भारत पूछा था ये 3 फरवरी 1928 में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।